बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया है कि क्या लड़के के पेशाब को छींटे मारना काफ़ी है और लड़की का पेशाब जो है वो धोना ज़रूरी है। क्या शरीयत ने ऐसा कोई फ़र्क जो है वो बयान किया है। देखिए, इसके बारे में उलमाए कराम की तीन आरा हैं। लेकिन जो ज़्यादा राजिह बात अहादीस की रोशनी में मालूम होती है, जिसको उलमाए कराम ने राजिह करार दिया है, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बारे में ये रवायत मौजूद है सही बुखारी में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास एक बच्चा जो है वो लाया गया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के यानी जब आपने गोद में उठाया तो आपके कपड़ों पर उसने पेशाब कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और उस पर छींटे मारे, उसको धोया नहीं। इसी तरह हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास एक बच्चा लाया गया, तो इसने आप पर पेशाब कर दिया, तो आपने पानी मंगवा कर उस पर जो है वो फेंका और उसे बाकायदा कपड़े को धोया नहीं। और एक तीसरी रिवायत भी सुनन अबू दाऊद की आती है, जिसमें भी इस बात का ज़िक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लड़के के पेशाब से आलूदा कपड़ों पर छींटे मारे जाएं और लड़की के पेशाब से आलूदा कपड़े जो हैं उनको धोया जाए। तो अहादीस की रोशनी में यही बात मालूम होती है कि लड़का अगर बच्चा जो है वो पेशाब कर दे तो उसको छींटे मारना काफ़ी है, और लड़की अगर पेशाब करे तो छींटे उसको मारने से काफ़ी नहीं होगा बल्कि उसको धोया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ़ उस वक़्त तक है जब तक बच्चा जो है वो दूध पीता हो, यानी वो ठोस ग़िज़ा ना खाता हो, जिसे हम शीर ख्वार बच्चा जो है वो कहते हैं। और यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि शीर ख्वार बच्चे का पेशाब पलीद नहीं है, नापाक नहीं है। बच्चा हो या बच्ची हो, उनका जो पेशाब है वो नजासत ही है और इसके बारे में कोई दो आरा नहीं है। अलबत्ता शरीयत ने जिस कपड़े को पेशाब लग जाए बच्चे का, इसके पाक करने के मुतालिक बच्चे और बच्ची के पेशाब में फ़र्क जो है वो किया है। अब इस फ़र्क की जो वजूहात हैं वो आजकल की जो जदीद मेडिकल साइंस जो इतनी तरक्की कर गई है, तो उस ज़िमन में एक छोटी सी तहरीर जो है वो मेरी नज़र से गुज़री है, वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ, जो उन्होंने फ़र्क बयान किया है। तो लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जो कुछ खाता पीता है इंसान कुदरती तरीक़ों से छाना जाता है, फिर ख़ुराक में मौजूद मुफीद अज्जा की एक बड़ी मकदार जुज़्व बदन बन जाती है और गैर मुफीद या नुकसानदेह अज्जा अलग होकर बाहर निकल जाते हैं। फिर नुकसानदेह अज्जा मसाने में जमा होकर खारिज होते हैं। तिब्ब जदीद इस बात को तस्लीम करती है कि मुअन्नस अपने मसाने में जमा शुदा मुदर अज्जा को पेशाब की शक्ल में 75% हिस्सा खारिज करती है और ख़ारिज करके एक ही जगह पर गिरा देती है, जिससे इस जगह पर नुकसानदेह जरासीम की नशोनुमा का मददगार माहौल पैदा हो जाता है। इसलिए इसे गैर मददगार माहौल बनाने के लिए धोना ज़रूरी हो जाता है, जबकि मुज़क्कर अपने मसाने में जमा शुदा पेशाब का कम हिस्सा खारिज करता है, वो कम मिकदार भी ज़्यादा जगह पर फैल जाती है। इसलिए जरासीम की अफजाइश के लिए मददगार माहौल पैदा नहीं होता। इसे मज़ीद कमज़ोर और गैर मौसर बनाने के लिए मुतासरा मुकाम पर सिर्फ छींटे मार देने से काम चल जाता है। इसके अलावा तिब्बे जदीद इस बात को भी तस्लीम करती है कि ग़िज़ाई अज्जा की तोड़ फोड़ के नतीजे के नीचे कुछ जहरीले मुरक्कबात भी पैदा होते हैं। फिर शीरख्वार बच्चे के मुतहरिक निज़ाम की बदौलत पेशाब में जहरीले मवाद ख़तरनाक हद तक जमा नहीं होते, वहाँ छींटे मारकर इनके जहर को ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि बच्ची के अंदर पैदा करदा निज़ाम बहुत सुस्त होता है, जिसकी वजह से इसके पेशाब में जहरीले मादों का इर्तिकाज़ बढ़ जाता है। इनके असरात को ज़ाइल करने के लिए इसे धोना पड़ता है। गालिबन ख़वातीन में जोड़ों और हड्डियों का दर्द इसी जहरीले मवाद की बिना पर बकसरत पाया जाता है। तिब्बे जदीद ने जिन सरबस्ता राज़ों को आज खोला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान हक़
سے آج سے 1400 سال قبل انکشاف کر دیا تھا کہ شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھویا جائے اور بچے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا ہی کافی ہے۔